क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को आप दुनिया की नज़रों में सबसे मामूली और गरीब समझ रहे हो, असल में उसके पास इतना कुछ हो सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते? आज की कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सादगी में गुजार दी, लेकिन जब उसके स्वाभिमान पर बात आई, तो उसने दिखावे की उस दुनिया को ऐसा आईना दिखाया कि सब दंग रह गए। नमस्कार दोस्तों, और मेरे प्यारे चैनल स्टोरी बाय वाईबी के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको उमा देवी जी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें ये सिखाती है कि इंसान की असली कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसकी मेहनत से होती है। ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम सच में लोगों को उनके कपड़ों और पैसों से आंकते हैं। तो चलिए इस भावुक और प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। उमा देवी जी हमेशा से एक बहुत ही सरल और सीधी-सादी महिला रही हैं। पिछले 20 सालों से वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव के ऊंचे पद पर काम कर रही थी। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि उनकी हर महीने की कमाई 1 लाख रुपए थी। आज के दौर में भी 1 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है, और उस जमाने में तो इसकी कीमत और भी ज्यादा थी। लेकिन उमा जी का मानना था कि पैसा सिर्फ एक जरूरत है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसे दीवार पर टांग कर सबको दिखाया जाए। उनके बेटे रोहन को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। रोहन के लिए उसकी माँ बस एक आम कामकाजी महिला थी, जो सुबह जल्दी उठकर ऑफिस जाती थी और शाम को थकी हारी घर लौटकर रसोई में जुट जाती थी। उमा जी पुराने और छोटे से अपार्टमेंट में रहती थीं, जिसे उन्होंने अपनी बरसों की मेहनत से खरीदा था। वो वही पुराना चमड़े का पर्स इस्तेमाल करती थीं, बाजार से छूट वाले कपड़े खरीदती थीं और घर पर सादा खाना पकाती थीं। उन्होंने अपनी हर पाई बचाई और उसे बहुत सोच समझकर निवेश किया। वो चुपचाप अमीर बनती जा रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि असली ताकत शोर नहीं मचाती, वो तो बस चुपचाप सब कुछ देखती है। एक मंगलवार की दोपहर उमा जी के पास उनके बेटे रोहन का फोन आया। रोहन की आवाज में एक अजीब सी घबराहट और हिचकिचाहट थी, ठीक वैसी ही जैसे बचपन में कोई शरारत करने के बाद होती थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी प्रिया के माता-पिता विदेश से आए हैं और वे शनिवार को शहर के सबसे महंगे और आलीशान रेस्टोरेंट में डिनर पर मिलना चाहते हैं। रोहन ने उमा जी से बहुत दबाव देते हुए कहा कि उन्हें वहां जरूर आना होगा। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो एक बेटे की तरह बुला नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसी गुजारिश कर रहा था कि माँ प्लीज वहां आकर मेरी नाक मत कटवाना। जब उमा जी ने पूछा कि क्या प्रिया के परिवार को उनके बारे में कुछ पता है, तो रोहन हकलाने लगा। उसने कहा कि उसने उन्हें यही बताया है कि उसकी माँ एक छोटे से ऑफिस में काम करती है, अकेले रहती है और एक बहुत ही साधारण महिला है। उमा जी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि उनका अपना बेटा उन्हें एक समस्या की तरह देख रहा था, जिसके लिए उसे दूसरों से माफी मांगनी पड़ रही थी। तभी उमा जी ने तय किया कि अगर दुनिया उन्हें गरीब और बेचारी देखना चाहती है, तो वो उन्हें वही दिखाएंगी। वो देखना चाहती थी कि जो लोग दूसरों को पैसों से नापते हैं, उनका असली चेहरा कैसा होता है। शनिवार का दिन आया और उमा जी ने अपने नाटक की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपनी अलमारी से सबसे पुरानी और खराब दिखने वाली सूती साड़ी निकाली, जिसका रंग भी फीका पड़ चुका था। उन्होंने कोई गहना नहीं पहना, यहाँ तक कि कलाई पर घड़ी भी नहीं बांधी। उनके पैरों में वही पुराने घिसे हुए जूते थे और हाथ में एक साधारण सा कपड़े का झोला। आईने में देखने पर वो एक ऐसी माँ लग रही थी जिसे जिंदगी की परेशानियों ने पूरी तरह तोड़ दिया हो। उन्होंने एक ऑटो पकड़ा और उस आलीशान रेस्टोरेंट की ओर चल दी, जहाँ एक प्लेट खाने की कीमत भी आम आदमी की महीने भर की कमाई से ज्यादा होती थी। रेस्टोरेंट की गेट पर पहुंचकर उन्होंने एक गहरी सांस ली। अंदर रोहन और प्रिया उनका इंतजार कर रहे थे। प्रिया बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सास को उस हाल में देखा, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। प्रिया के माता-पिता सुषमा और दिनेश शर्मा किसी राजा महाराजा की तरह मेज पर बैठे थे। सुषमा जी ने भारी जरी वाली साड़ी और हीरों के गहने पहने थे। जैसे ही उमा जी उनके करीब पहुंची, रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। सुषमा शर्मा ने उमा जी को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कचरा हो। उनकी आंखों में तिरस्कार और घृणा साफ झलक रही थी। उन्होंने बहुत ही ठंडे मन से उमा जी से हाथ मिलाया। उमा जी को मेज के सबसे आखिरी कोने में बिठाया गया, जैसे वो कोई बिन बुलाई मेहमान हो। किसी ने उनसे ये भी नहीं पूछा कि वो कैसी हैं। जब वेटर मेन्यू लेकर आया, तो उमा जी ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा हो। इस पर सुषमा जी ने बहुत ही कड़वे अंदाज में ताना मारा कि क्या उन्हें मेन्यू पढ़ने में मदद चाहिए। उन्होंने वेटर से कहा कि इनके लिए कुछ बहुत ही साधारण और सस्ता सा मंगवा दो, क्योंकि हमें फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। पूरे खाने के दौरान सुषमा और दिनेश शर्मा सिर्फ अपनी दौलत की बातें करते रहे। उन्होंने बताया कि वो जिस होटल में ठहरे हैं, उसका एक रात का किराया 80,000 रुपए है। वो अपनी विदेश यात्राओं और करोड़ों की संपत्तियों का बखान करते रहे, ताकि उमा जी प्रभावित हो सके। लेकिन उमा जी बस चुपचाप सुनती रहीं।
बातों बातों में सुषमा जी ने उमा जी की आर्थिक स्थिति पर हमला करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा कि क्या उनकी मामूली तनख्वाह में गुजारा हो जाता है। उमा जी ने बहुत ही मासूमियत से जवाब दिया कि वो जैसे तैसे गुजारा कर लेती हैं। इस पर सुषमा जी ने बहुत ही बनावटी दया दिखाते हुए कहा कि हर माँ अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देना चाहती है, पर हर कोई उतना नहीं कर पाता। ये एक सीधा वार था कि उमा जी एक नाकाम माँ है। उन्होंने आगे बढ़कर बताया कि उन्होंने प्रिया की शादी में कितना खर्च किया, कैसे उन्होंने रोहन को घर खरीदने के लिए पैसे दिए और उनके हनीमून का खर्च उठाया। उन्होंने उमा जी से बहुत ही घटिया सवाल पूछा कि क्या वो रोहन की कोई मदद कर पाई थी। उमा जी ने बस इतना ही कहा कि जो उनसे बन सका उन्होंने एक छोटा सा तोहफा दिया। सुषमा जी हंसते हुए बोली कि छोटी चीजें भी मायने रखती हैं, रकम नहीं। जैसे जैसे डिनर आगे बढ़ा सुषमा जी का अहंकार और बढ़ता गया। उन्होंने 7,500 रुपए की एक छोटी सी डिश और 16,000 रुपए की वाइन का जिक्र करते हुए उमा जी को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत में उन्होंने अपना असली दांव खेला। उन्होंने उमा जी से कहा कि रोहन और प्रिया अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और वो नहीं चाहती कि उमा जी उन पर कोई बोझ बने। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि वो उमा जी को हर महीने 5 या 7 हजार रुपए का एक मामूली भत्ता देंगे ताकि उमा जी आराम से रह सके। लेकिन इसके बदले में उमा जी को एक शर्त माननी होगी। उन्हें रोहन और प्रिया की जिंदगी से दूर रहना होगा और उनके मामलों में दखल नहीं देना होगा। ये मदद नहीं थी, बल्कि उमा जी को खरीदने की कोशिश थी ताकि उनकी तथाकथित गरीबी से प्रिया के परिवार को शर्मिंदा ना होना पड़े। अब उमा जी के सब्र का बांध टूट चुका था। उन्होंने अपना नैपकिन रखा और अपनी आवाज को मजबूत करते हुए पूछा कि क्या 7,000 रुपए में वो अपने बेटे का प्यार छोड़ दे। उन्होंने सुषमा जी से पूछा कि उन्होंने अब तक रोहन और प्रिया पर कितना निवेश किया है। सुषमा जी ने गर्व से कहा कि लगभग 4.25 लाख रुपए। उमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इतने पैसों से आपने सिर्फ उनकी आज्ञा खरीदी है, प्यार और सम्मान नहीं। उन्होंने सीधे दिनेश और सुषमा की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि क्या उन्होंने कभी खुद अपनी मेहनत से कुछ बनाया है या वो सिर्फ विरासत में मिले पैसे पर घमंड कर रहे हैं। उमा जी ने बताया कि 40 साल पहले वो एक मामूली सेक्रेटरी थी। उनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया था और उन्होंने अकेले दम पर दिन रात मेहनत करके रोहन को पाला और अपनी पहचान बनाई। फिर उमा जी ने वो धमाका किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने बताया कि वो पिछले 20 सालों से हर महीने 1 लाख रुपए कमा रही हैं और वो एक बहुत बड़ी कंपनी की डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि वो करोड़ों के बजट और हजारों कर्मचारियों को संभालती हैं। ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन, प्रिया, सुषमा और दिनेश सबके चेहरे देखने लायक थे। रोहन ने अपना कांटा छोड़ दिया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उमा जी ने कहा कि उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, क्योंकि उन्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं थी। सच्ची दौलत दिखाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। उन्होंने सुषमा जी को करारा जवाब दिया कि पैसा क्लासीनेस या सहानुभूति नहीं खरीद सकता। अंत में उमा जी ने अपना कीमती काला प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड मेज पर पटक दिया और वेटर से कहा कि इस पूरे डिनर का बिल इसी से काट लिया जाए। उन्होंने सुषमा जी से कहा कि इसे एक गरीब माँ की तरफ से छोटा सा तोहफा समझे। जब दिनेश का कार्ड रिजेक्ट हो गया तो उमा जी ने एक और भी ज्यादा कीमती सेंचुरियन कार्ड निकाला, जो दुनिया के बहुत ही कम अमीर लोगों के पास होता है। ये देखकर सुषमा शर्मा की बोलती बंद हो गई। उमा जी वहां से अपना झोला उठाकर शान से बाहर निकल आईं। बाहर आकर रोहन ने उनसे माफी मांगी, लेकिन उमा जी का मन उदास था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कुछ लोग पैसे के नशे में इतने अंधे होते हैं कि वो कभी नहीं बदल सकते। कुछ दिनों बाद प्रिया उमा जी के घर आई। उसने कोई मेकअप नहीं किया था और बहुत सादे कपड़ों में थी। उसने अपनी सास से माफी मांगी और कहा कि वो उनसे सीखना चाहती हैं कि सम्मान के साथ कैसे जिया जाता है। उमा जी ने उसे समझाया कि असली दौलत वो नहीं है जो बैंक में है, बल्कि वो है जो आपके दिल में और आपके चरित्र में है। तो दोस्तों, ये थी उमा जी की कहानी। याद रखिएगा, कपड़े और जूते किसी की औकात तय नहीं करते। असली इंसान वही है जो दूसरों का सम्मान करना जानता हो, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको उमा जी का फैसला कैसा लगा। हमारे चैनल स्टोरी बाय YBK को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। अपना ख्याल रखें और अपनों का सम्मान करें।